तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो नटू काका, मैं निकलता हूँ घर। जी सेठ जी, हम भी अभी अकाउंट टैली करके निकलते हैं। ठीक है। क्या भाई, ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? सेठ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? मोबाइल भी है, उसमें सिग्नल भी है, क्या भूल रहा हूँ? सोचिए सोचिए। अरे अब भाई, अभी खेल खेलना बंद कर, क्या भूल रहा हूँ बोलने भाई, घर जाना है मुझे। गोगी का खिलौना नहीं ले जाना है? अरे हाँ, थैंक यू भाई। लाला किधर है? ला। एक मिनट। ये लीजिए सेठ जी। थैंक यू। बराबर चेक करके लिया है ना खिलौना? हाँ हाँ सेठ जी, लेकिन आप भी चेक कर लीजिए। अरे भाई, अभी घर जाने का लेट हो रहा है, अभी ऐसे टाइम पे कहाँ चेक करने बैठो? तूने चेक किया है ना? बाका, सेठ जी की बात में पॉइंट है। अगर सेठ जी चेकिंग के लिए पैकिंग खोलेंगे तो आफ्टर चेकिंग पैकिंग के लिए फिर से टाइम वेस्टिंग। बराबर है नटू काका, आपकी बात में पॉइंट है। अभी तुम चाचा भतीजा दोनों पॉइंट पॉइंट खेलो, मैं घर निकलता हूँ। हाँ? इससे छोटी थैली तुझे नहीं मिली? इसको कैसे पकड़ के लेके जाऊं? ऐसे चपटी में? सेठ जी, दुकानदार ने जो थैली दी, मैं वही थैली लाया हूँ। सेठ जी, मुझे लगता है बच्चों का खिलौना है ना, इसलिए शायद छोटी थैली दी होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियाँ। वालेकुम सलाम जड़ा भाई। खाना खा के आता हूँ सोडा पीने। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जड़ा भाई, खुदा हाफिज। रुको रुको रुको। क्या वो रिक्शा क्यों यहाँ पे रुका दिया? बबीता, क्या है, मेरे पास तो 500 का नोट है, तो मैं रिक्शा वाले को देने के लिए अब्दुल की दुकान से छुट्टा लेकर आता हूँ। तब तक तुम घर चलो। ओके। एक मिनट ला कर देता है। अब्दुल। जेठा जी। बबीता जी, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। क्या बात है, पार्टी से आ रहे? जी हाँ। आपका ड्रेसिंग देख के मुझे लगा है आप पार्टी से ही आ रहे होंगे। थैंक यू। किसकी पार्टी थी? वो ईयर के ऑफिस की कलीग की पार्टी थी। एक मिनट बबीता जी, ये एक मिनट, ये बहुत जरा थैली छोटी है। मैं ये कह रहा था कि कश्मीर की कली सुना है, ये ऑफिस की कली क्या होता है? नहीं नहीं, कलीग नहीं, कलीग एज इन ऑफिस में एक साथ काम करने वाले को कलीग कहते हैं। अच्छा, समझा। वो हमारी दुकान में मगन है ऐसा? हाँ? नट्टू काका और बघा का वो कली हुआ ना, वैसे ही ना? जेठा जी आप भी ना। You just too hilarious, ना? एक मिनट बबीता जी, ये आमरस सुना था, ये हिलेरस क्या होता है? वाह, चलो। थैंक यू। जेठा जी बस प्लीज। बहुत झोंका झोंकी हो गया नहीं? बबीता, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। यार भाई, आप कहाँ से टपक पड़े हैं? मतलब आप कहाँ से आ गए? नहीं नहीं, हम लोग एक साथ ही आए हैं। वो क्या है ना, रिक्शे वाले को देने के लिए छुट्टा नहीं था, तो वो अब्दुल भाई के शॉप से छुट्टा करवा रहे थे। ओह अच्छा। जलालन, यार तुम्हारे बगल में क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट? किसके लिए? बबीता जी के लिए। है? या आपके लिए नहीं है? ये तो गोगी के लिए है यार भाई। अरे वाह, गोगी के लिए? क्यों, आज उसका बर्थडे है क्या? अरे नहीं, वो क्या है, रोशन भाभी के बिना वो बेचारा अकेला महसूस ना करे, इसलिए दया ने बोला कि दुकान से आते आते उसके लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेके आना, तो ले आया। रोशन भाभी के बिना मतलब? आपको मालूम नहीं है? नहीं, क्या? मेरे को भी मालूम नहीं है।
अच्छा, हाँ तो मैं बताता हूँ। अय्यर भाई जरा एक मिनट यहाँ साइड पे आइए, मैं बीच में आ जाता हूँ। क्यों? बीच में खड़ा रह के बोलूंगा तो आप दोनों को मेरी आवाज 50-50 सुनाई देगी ना, इसके लिए। जेठालाल तुम वहीं से बोलो, हम दोनों 50-50 सुन लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो बबीता जी वो क्या हुआ कि सोढ़ी के पिताजी की कोई मन्नत पूरी करने के लिए रोशन भाभी को आज के आज अर्जेंट वो अमृतसर जाना पड़ा। ओहो, रोशन भाभी अमृतसर गई है। हाँ, तो अभी क्या गोगी की एग्जाम चालू है, तो दया ने रोशन भाभी को बोला कि आप बेफिक्र होकर जाइए, गोगी हमारे घर पे रहेगा। तो इसलिए गोगी के लिए वो थोड़ा खिलौना लेके आया। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। दया भाभी कितना स्वीट लेडी है ना बबीता? यस, ऑफ कोर्स। जेठालाल अब हम लोग चलते हैं। क्या है कि आज पार्टी में हम दोनों ने इतना डांस किया ये बहुत थक गए हैं। वाह, आप पार्टी में डांस कर करके थक गए, मैं दुकान में काम कर करके थक गया। नसीब की बात है अय्यर भाई, सबका नसीब आपके जैसा नहीं होता है, नहीं बबीता जी? हाँ, या ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बबीता जी। चलो, गुड नाइट अय्यर भाई। ओके ओके। ओके ओके। अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। क्या लगता है? आप भी ना। अरे टप्पू के पापा कोई घर में आता है तो उसे देखकर ऐसे ही पूछते हैं ना, आप आ गए, इसलिए पूछा। अच्छा, हाँ। तो किसी दिन मुझे सोया हुआ देखकर जगा कर पूछना मत, सो गए? क्या आप भी? ये ले। क्या है? सॉरी। तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था ना, हाँ? वो मैं ले आया बस। अरे वाह, खिलौना का पैकिंग मस्त किया है। गोगी कहाँ है? वो टप्पू के रूम में पढ़ाई कर रहा है। अरे अरे, ये पढ़ाई हो रही है या तो उड़ाई हो रही है? बस बेटा, बंद कर बेटा, बंद कर इसको। हेलो अंकल। कल एग्जाम है ना बेटा? हाँ। फिर पढ़ाई करो बेटा, फिर कल के पेपर में तुम कहीं फेल हो गए तो तुम्हारे मम्मी पापा हमको डांटेंगे कि आप लोगों ने हमारे गोगी का बराबर ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो फेल हो गया। लेकिन अंकल मेरी पढ़ाई हो गई है, बस रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन, बस फिर हो गया। अंकल आंटी कह रही थी कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाने वाले हो, लाए क्या? हाँ बेटा लाए हो, ये लो। वाह अंकल, इसके अंदर क्या है? इसमें बेटा तुझे पसंद है ऐसा मस्त बढ़िया खिलौना है। हाँ, अरे वाह। ये क्या अंकल? क्यों, क्या हुआ बेटा? अंकल जब मैं 3 साल का था तब मैं ऐसे खिलौने से खेलता था। अब ऐसा खिलौना क्यों ले आए? मैं नहीं लाया हूँ भाई। अरे अभी तो आपने कहा, ये ले दया, तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था, मैं ले आया बस। और अभी गोगी के सामने साफ मना कर रहे हैं कि मैं नहीं लाया भाई। अरे मतलब दुकान से घर तक ये खिलौना मैं लेके आया, लेकिन दुकान से दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया है। दुकान से दुकान तक, दुकान से घर तक, घर से दुकान तक, ऐसा अक्सर आपके मुंह से सुना है, लेकिन ये दुकान से दुकान तक कुछ समझ में नहीं आया। अरे मतलब खिलौने की दुकान से अपनी दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया, क्योंकि मैंने बाघा को भेजा था खिलौना लाने के लिए। अच्छा, तो बाघा भाई खिलौने की दुकान से हमारी दुकान तक खिलौना लेकर आए, तब आपने खिलौना चेक नहीं किया था? नहीं,
क्यों? अरे भाई छोड़ने ये सब माथा कोट। मैं एक काम करूंगा, ये खिलौना कल वापस दे दूंगा, इसके जगह पे कोई बढ़िया अच्छा वाला खिलौना ले आऊंगा बस। हाँ हाँ। अंकल जब तक नया खिलौना नहीं आता मैं इससे मैनेज कर लूंगा। वाह कितना समझदार है। खुश हो गया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे बस बस बेटा, अरे बस बेटा बंद। अरे भाई ये बाघा कैसा खिलौना लेके आया है। बाघा सेठ जी का फोन। नटू काका जरा फोन उठाएंगे प्लीज, मेरे हाथ आटे वाले हैं। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? डोंट बी सो फॉर्मल बच्चा। और वैसे भी 90% तो हम स्पीकर पे ही बात करते हैं। हम दोनों के बीच में कहाँ कुछ खानगी है। राइट नटू काका, फोन उठाइए। ओके उठाइए उठाइए। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उठाई वाला स्पीकिंग। अरे नट्टू काका कितना टाइम फोन उठाने में, और आपने फोन क्यों उठाया? मैंने फोन बाघा को लगाया है। सेठ जी बाघा को तो फोन उठाने में और देर लग जाती। क्यों? क्यों क्या? बाघा आटा गूंद रहा है। आटा गूंदना छोड़ के बाघा हाथ धोने जाता, हाथ धोने के बाद वो नैपकिन ढूंढता, फिर उससे हाथ पोंछता, फिर फोन उठाता। कंपैरेटिवली मैं फ्री था तो मैंने फोन उठा लिया। अच्छा भाई ठीक है, अभी बाघा को फोन दो। सेठ जी बाघा को फोन देने की जरूरत नहीं है, फोन स्पीकर पर है, वो सुन रहा है। हाँ सेठ जी आइए आटा गूंदने। क्या बोल रही है? सेठ जी आप समझे नहीं। आई एक्सप्लेन यू। हम खाना खाने बैठे हो और अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसे कहते हैं ना, आइए खाना खाने बैठ जाइए। वैसे ही बाघा ने आपके साथ विवेक किया। अरे बस करो, यहाँ मेरा दिमाग का आटा हो गया है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ? आपके उस घनचक्र भतीजे से पूछिए। अरे ये कैसा खिलौना लेके आया है तू? ये पिपुड़ी और ढोल की वजह से मेरा दिमाग की पिपुड़ी बच गई है। तुझे और कोई खिलौना नहीं मिला कि ऐसा ये डम 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 पीपो वाला खिलौना लेके आया? सेठ जी मैंने आपको दुकान में ही कहा था कि आप चेक कर लीजिए, लेकिन तभी आपने खिलौना चेक नहीं किया, वरना तभी आपको पता चल जाता कि भाई सब गलती मेरी ही है। मेरी ही गलती है कि मैंने तुझे भेजा ये खिलौना लाने के लिए। सेठ जी कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बाघा क्या लगता है, फोन कट गया या सेठ जी ने काट दिया? नट्टू काका फोन करके पूछ लूं? नहीं बाघा, सेठ जी बहुत गुस्से में लग रहे थे। लीव हिम अलोन, टाइम इज द बेस्ट हीलर। अरे भाई बंद कर। अरे अंकल अंकल मेरा खिलौना अंकल प्लीज अंकल अरे अंकल 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 प्लीज बंद कर। अंकल 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 प्लीज अंकल अंकल नहीं बस बहुत हो गया। आंटी प्लीज आंटी देखो ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी अंकल ने मेरा खिलौना छीन लिया। अरे टप्पू के पापा आप गोगी जीतने हैं। गोगी को खेलने दीजिए, आप बाद में खेल लेना। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर खेल लीजिए, बाद में उसे दे देना। नहीं गोगी बेटा, अंकल थोड़ी देर में खेल के दे देंगे। बेटा अरे क्या दे देंगे? जी अरे क्या कर रही है? ये पिपुड़ी और ढोल बजा बजा के सर खा गया मेरा। तो आंटी एक मिनट बेटा, एक मिनट। टप्पू के पापा प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। अरे क्या एडजस्ट कर लिया? कैसे एडजस्ट करूं इसमें? टप्पू के पापा आप जरा समझिए, सोसाइटी वाले गोगी के रोने की आवाज सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए कह रही हूँ।
प्लीज, और 2-4 दिन की तो बात है। थैंक यू, थैंक यू। लो बेटा, लो, ढोल बजाओ, लो, 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 बजाओ। बेटा तू कब से ढोल बजा रहा है? बस कर, तू थक जाएगा टिक्कू। नहीं आंटी, मुझे अच्छा लग रहा है। देख, तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, आप मुझसे नाराज मत हो, मैं नहीं बजाऊंगा बस। बहुत अच्छा लड़का है। अभी मेरा एक काम करेगा? जरूर। शाबाश बेटा, अभी दादाजी को खाने के लिए बुला कर ला। ओके। अरे टप्पू के पापा, आप बैठ जाइए, खाना तैयार ही है। हाँ, पर बापूजी नहीं आए अभी तक। गोगी अभी गया बापूजी को बुलाने, दोनों आते ही होंगे। अरे हाँ भाई, अरे 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 गोगिया बस कर, अरे बस बेटा, बस कर बेटा, बस कर, अभी बजाना बहुत बजा लिया अभी है। इधर जी जी बापू। अरे किस गधे ने इसे पिपुड़ी और ढोल लाकर दिए हैं? बापूजी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे पहले इस पिपुड़िया को शांत कर। ये पी पो धूम 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 सुन के मेरे दिमाग का पिपुड़ा हो गया है। गोगी, गोगी, गोगी बेटा बंद कर, बंद कर बेटा। अरे नहीं बेटा, बंद कर बेटा प्लीज। क्या अंकल, पहले आप ही गिफ्ट देते हो और फिर आप ही बोलते हो मत बजा। ये पिपुड़ी और ढोल तूने ला कर दिए? हाँ। हाँ मतलब नहीं, मतलब बापूजी क्या है, वो दया ने मुझे फोन करके बोला कि दुकान से आते वक्त जरा गोगी के लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेके आएंगे। तो मैंने वही बागा को बोला कि जा भाई दुकान से कोई खिलौना लेके आ, तो बागा ये खिलौना लेके आया बापूजी। अरे दया तू खड़ी क्या है, बापूजी को भूख लगी, जल्दी थाली परोस। हाँ, चलो गोगी बेटा खाने बैठ जाओ। आओ। बेटा बेटा बस बस बेटा, अभी दे दे ये। अंकल अंकल प्लीज। मेरी बात सुन बेटा, इसमें खाना गिरेगा ना तो बिगड़ जाएगा बेटा। आजा खाना खाने बैठा, आजा। अरे 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 गोगी बेटा, खाने के लिए ऐसे टेबल पर नहीं बैठते, यहाँ कुर्सी में बैठते हैं। आंटी, मैं अपने घर पे ऐसे ही बैठता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बैठूंगा। गोगी, छोटी ने बहुत लाड से पाला है गोगी को। ला बेटा, ये सरसोदा। गर्मा गर्म दाल मखनी भी आ गई। अरे वाह, ले लो, मैं परोसती हूँ। लो गोगी बेटा, दाल मखनी। मस्त है दया आंटी। थैंक यू बेटा। लो ना बापूजी। वाह देवा, वाह मजा आ गया। तो मक्के दी रोटी और सरसोदा साग। जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। गोगी बेटा, बराबर खाना खाया ना? हाँ दया आंटी, मजा आ गया, थैंक यू। अभी बापूजी के साथ जाके टप्पू के रूम में सो जाओ। नहीं दया आंटी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोता हूँ, इसलिए मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा। हाँ बेटा। वाह, शाबाश गोगीरा, शाबाश शाबाश। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हैं अंकल? सोने रात हो गई ना बेटा। बेटा चलो अभी टेबल पर से नीचे उतरो और सो जाओ, चलो। नहीं नहीं, मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती, और सोने से पहले मुझे कल की एग्जाम की रिवीजन भी करनी है ना।
अंकल चलिए मुझे रिवीजन कराइए। भाई क्या देख क्या रहा है बेटा, चलो पढ़ाई करो। हाँ अंकल। अरे क्या कर रहा है बेटा? अंकल रिवीजन शुरू करने से पहले ब्यूगल बजा रहा हूँ। पढ़ाई के पहले या पढ़ाई के बाद कोई ब्यूगल बुगल पिपुड़ी बिपुड़ी कुछ बजाने का नहीं, समझा? पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्या अंकल? अंकल एक बात बताओ, बोलिए। इस साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा साइंस के माँ बाप ने उसका नाम साइंस रखा, इसलिए उसको साइंस कहते हैं। क्या अंकल आप भी कितने हंसाते हो। लेकिन अंकल बताइए ना, साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? बेटा साइंस को साइंस कहते हैं, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम है अंकल। क्या? साइंस में भी पुरानी बातें होती है और हिस्ट्री में भी पुरानी बातें होती है, तो साइंस को हिस्ट्री क्यों नहीं कहते? अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू। तो अंकल जवाब दीजिए ना। हाँ बेटा, पहले जवाब बनाने तो दे। मतलब क्या है कि ये सवाल का जो जवाब है ना बहुत अटपटा है, तो तुझे समझ में आए ऐसी सीधी सरल भाषा में मैं जरा जवाब बना रहा हूँ। तो जैसे जवाब बन जाएगा ना मैं फिर दूंगा, मतलब तुझे बता दूंगा। हाँ? ठीक है अंकल बनाइए। सुन, ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना। विषय? ये सब विषय है, साइंस और हिस्ट्री और भूगोल ने वो सब सब्जेक्ट्स? हाँ वो हमारी ऊंची भाषा में उसको विषय बोलते हैं। तो ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना, तभी क्या साइंस को हिस्ट्री का ही नाम देने वाले थे। अभी लफड़ा क्या हो गया कि हिस्ट्री का नंबर पहले आ गया, लाइन में आगे खड़ा था ना, तो हिस्ट्री को हिस्ट्री का नाम मिल गया। अभी फिर जब साइंस की बारी आई तो नाम कोई बचा ही नहीं था, एक ही नाम बचा था, साइंस। अभी उसको भी हिस्ट्री का नाम तो दे नहीं सकते, क्योंकि क्या है फिर एक ही नाम से दो अलग विषय गड़बड़ हो जाएगी ना सब बच्चे लोग में। तो फिर सबने ऐसे बैठक मिलाई और फिर बहुत गहन वो लोग ने सोचा क्या करे करके फिर वो लोग ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री को तो हिस्ट्री दिया है वो रहने दो, साइंस को भी ये बच्चा है तो साइंस को जरा बेचारे को समझाए भाई, मान जाना यार, हैं? एक ही बच्चा अभी सेटलमेंट करते हैं तो साइंस बेचारा अच्छा था, बोला ठीक है मैं साइंस। तो तब से लेके अभी तक वो साइंस ही कहलाता है, बाकी है अंदर से वो हिस्ट्री। हाँ, खाली ऊपर से उसका नाम साइंस है, समझा? वाह अंकल आप तो कितने पढ़े लिखे हो, आपको साइंस का कितना नॉलेज है। जबरदस्त। मुझे तो लगता है अय्यर अंकल को भी इतना नहीं मालूम होगा। छी, अरे अय्यर अंकल को तो कुछ आता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, किसी को बताना मत बेटा। लेकिन अय्यर अंकल को साइंटिस्ट बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप बात कर रहे हो अंकल? सोसाइटी में किसको पता ही नहीं है। बेटा मुझे क्या है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं, इसलिए किसी को मालूम नहीं है। तो मैं अपने मुंह से आपकी तारीफ करूं? नहीं बेटा नहीं, मेरे मुंह से या किसी और के भी मुंह से मुझे मेरी तारीफ सुनना अच्छा ही नहीं लगता है बेटा। वाह अंकल यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू बेटा। चलो बेटा अभी रात बहुत हो गई, सो जाओ। चलो। नहीं अंकल अभी तो रिवीजन स्टार्ट भी नहीं किया है। तो बेटा जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो। हाँ अंकल। अंकल हाँ बेटा इधर ही हूँ, बोलो बोलो।
अंकल ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? बेटा तू तो कह रहा था तेरी पढ़ाई हो चुकी है, हाँ हो चुकी है। तो फिर ऐसा अतरंगी सवाल क्यों पूछ रहा है बेटा? बस ये 2 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे, बताइए ना अंकल। अंकल आराम से, मुझे समझ में आए ऐसा आसान जवाब बना के बताइए। वो तो बराबर है बेटा, लेकिन ये 2 सवाल के जवाब इतने अटपटे हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करूं ना सरल भाषा में उसको तुझे समझाने की, तो समझ नहीं पाएगा बेटा। क्योंकि क्या है, मेरी भाषा एकदम बहुत ऊपर की है। क्या मैं बड़े बड़े लोगों को सिखाता हूँ ना, वो यार अंकल वो सब ऐसे लोगों को। अरे हाँ, ये अच्छा है, बराबर है। मैं बड़े लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे तुम जैसे बच्चों को सिखाता है वो तुझे बराबर समझा पाएगा। भिड़े अंकल को मैं बोलता हूँ आके तुझे समझाए, ठीक है? अंकल यू आर रियली वेरी ग्रेट। अरे बेटा उसमें क्या, तेरा काम हो जाना चाहिए बस। तू खुश तो मैं खुश है। एक मिनट भिड़े अंकल को फोन करके आता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। जरा भिड़ा को फोन देंगे? नहीं ये घर पे नहीं है, वो उनके काका को मिलने गए हैं। कुछ अर्जेंट काम था? नहीं वैसे मतलब नहीं ठीक है चलेगा। ओके थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। हाँ, चालेल सर। अरे बाप रे बेटा, भिड़े अंकल तो बाहर गए हैं। अभी कौन है जो तुझे समझा सकता है तेरी भाषा में? अंकल आपके वो स्टूडेंट नहीं समझा पाएंगे? कौन? अय्यर अंकल। अरे हाँ, वो मेरा होशियार विद्यार्थी है, बराबर। वो तुझे ये बराबर समझा पाएगा, ठीक है। मैं लेकिन गोगी बेटा, अय्यर अंकल को मैं फोन करूं और वो इधर आए तो उनके सामने जो हमने अभी बात की ना वो करना मत है, ठीक है? कि मैंने उनको सब सिखाया साइंटिस्ट कैसे बनने का, वो सब है? क्योंकि क्या है, हाँ आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? हाँ बेटा शाबाश। तू भी बहुत होशियार है बेटा, है? मैं तो कहता तू भी आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। थैंक यू अंकल। अरे बेटा, बेटा एक काम कर, तू ये 2 सवाल छोड़ के बाकी का जो है ना वो सब पढ़ाई करने लग। तब तक मैं जरा बाहर जाके फोन करके आता हूँ अय्यर भाई को। तू डिस्टर्ब ना हो ना, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, है? पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। ओके अंकल। जेठालाल, हेलो। हाँ हेलो अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अय्यर भाई, आपको साइंस के बारे में कितनी जानकारी है? कितनी जानकारी है मतलब? जेठालाल मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। साइंस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं रहेगा तो फिर क्या तुमको रहेगा? बराबर है भाई, इसीलिए तो आपको फोन किया। जानकारी है ना? है ना का मतलब? नहीं क्या है, इधर वो गोगी की कल साइंस के एग्जाम है, तो उसको एक तो भारी सवाल के जवाब नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि अगर आप आके उसको जरा थोड़ा समझा देना साइंस के बारे में, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा। और अगर वो पास हो गया तो बच्चा आपको खुश होकर बुआ देगा, दुआ देगा। नो प्रॉब्लम जेठालाल, साइंस समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तो आपके बाएं हाथ की इधर सख्त जरूरत है। आप अभी कभी अपना बायां हाथ लेके इधर आ जाओ मेरे घर पे, ठीक है? ओके जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। अच्छा यार भाई, हाँ एक और बात, बीच बीच में गोगी पढ़ाई के अलावा और कोई सवाल पूछे ना तो उसका जवाब मत देना कि आपको साइंस किसने सिखाया, किसके हाथ के नीचे आप साइंटिस्ट बने, वो सब। फिर उसमें क्या नाम आपका आएगा कि अय्यर भाई ने ठीक से पढ़ाया नहीं, आलतू फालतू बात करते रहे, उसमें बेचारा बच्चा फेल हो गया। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मैं तब समझ गया जेठालाल, डोंट वरी। जल्दी जल्दी आओ फटाफट, अभी टाइम वेस्ट मत करो फोन पे। बबीता, बबीता, हाँ बोलो। बबीता, कल गोगी का साइंस का एग्जाम है।
तो वो जेठालाल से साइंस के सवाल पूछ रहा है। अब जेठालाल को साइंस के बारे में क्या मालूम, तो उसने हेल्प के लिए मेरे को फोन किया। तो मैं वो गोगी का प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। ओके फाइन। ओके जेठालाल, इधर है गोगी। आ गए? हाँ। अरे गोगी, आ गए? हाँ अंकल। देख साइंस के राजू गाइड आ चुके हैं। अभी इनसे तू जो मर्जी सवाल पूछ। हैं? हाँ, बिंदास पूछना। जा आओ गोगी, आजा आजा। अय्यर भाई आइए आइए, बबीता जी नहीं आए? हाँ, बबीता जी को भी साथ में लाना था ना। हाँ। जेठालाल, तुमने मुझे गोगी को साइंस पढ़ाने के लिए बुलाया ना? हाँ। तो फिर इसमें बबीता यहाँ आकर क्या करेगी? अरे आप गोगी को साइंस पढ़ाते तो बबीता जी आराम से बैठ के बातें करते दया के साथ। हाँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बोलो गोगी, तुमको साइंस में क्या कंफ्यूजन? अय्यर भाई, आप गोगी को पढ़ाइए, तब तक मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। हाँ तो चाचा बना बना लेके आना। हाँ। अरे गोगी बताओ क्या कंफ्यूजन? अंकल ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? गोगी ये तो बहुत सिंपल सवाल है। न्यूटन मेरे जैसा ही एक बड़ा साइंटिस्ट था। लेकिन अंकल आप कहाँ बड़े साइंटिस्ट हो? गोगी बेटा ये क्या बोल रहे हो? अगर अय्यर अंकल बड़े साइंटिस्ट होते तो उनका नाम भी बुक में होना चाहिए ना। वाह वाह बेटा वाह। क्या वाह? क्या वाह? नहीं नहीं, बच्चे की बात में दम है। क्या दम है? क्या दम है? अय्यर भाई, आपने बोला कि नूतन भाई आपके जितना बड़े साइंटिस्ट है, तो अभी उनका नाम किताब में लेकिन आपका नहीं है, ऐसा क्यों? जेठालाल, सबसे पहले यह समझ लो कि वो न्यूटन नहीं है, न्यूटन है, न्यूटन। अरे तुमको मालूम भी है न्यूटन कौन था? अंकल आप किसको पूछ रहे हो? गोगी नहीं बेटा। सॉरी अंकल सॉरी। अय्यर भाई आपको तो मालूम है ना वो कौन थे? अरे को तो मालूम ही होगा ना जेठालाल। बस तो फिर बच्चे को समझाओ, कल उसका एग्जाम है। ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई। हाँ तो सुनो, न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था। अब समझा गोगी अय्यर अंकल का नाम किताब में क्यों नहीं है? उन्होंने खोज की इसलिए उनका नाम है, लेकिन अय्यर अंकल ने आज तक कोई खोज नहीं की है, इसलिए उनका नाम किताब में नहीं है। जेठालाल, मैंने क्या खोज किया है, क्या खोज नहीं किया, ये जानने के लिए मुझे बुलाया है या गोगी को पढ़ाने के लिए बुलाया है? अय्यर भाई लीजिए, लीजिए चाय। चाय? सॉरी कॉफी कॉफी। वो टप्पू के पापा के लिए रोज चाय बनाती हूँ ना, इसलिए मेरी जुबान पर चाय चढ़ गई है। ओके ओके, थैंक यू। आप पीछे ना। ओके नाउ गोगी, आई विल एक्सप्लेन यू गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है? हाँ तो ये बताओ कि हम लोग कहाँ हैं? गोकुल डैम सोसाइटी में। नहीं वो तो है, लेकिन किस प्लेनेट पर है? अर्थ। करेक्ट। हाँ तो जेठालाल, अर्थ का मतलब मालूम है तुमको? हाँ मालूम है। क्या? अनर्थ का विरोधाभासी शब्द अर्थ। क्या जेठालाल? अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। मालूम है, मजाक कर रहा था मैं। तो समझे ना दया, अर्थ। हाँ, अर्थ का अर्थ पृथ्वी। हाँ, आगे देखो गोगी, यह जो हमारी पृथ्वी है इसमें बहुत पावरफुल मैग्नेट है, जिसके कारण कोई भी चीज हमेशा ऊपर आकाश में फेंकेंगे ना तो वापस नीचे खींची चली आएगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ? और इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब गोगी, मैं तुमको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है? ये जो तुम्हारा पेंसिल है, इसको मैं ऊपर फेंकेगा तो ये वापस नीचे आएगी। देखो इसी को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, समझा? लेकिन अंकल मुझे कोई चीज ऊपर फेंकनी नहीं है, तो मैं ग्रेविटी की पढ़ाई क्यों पढ़ूं? देखो गोगी, तुम कोई चीज फेंको या मत फेंको, साइंस का रूल सबको पढ़ना कंपलसरी है, समझे? गोगी, तुमको मालूम है कि साइंटिस्ट न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कैसे किया? नहीं। नहीं? मैं बताता है। एक दिन क्या हुआ,
ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। देखो गोगी, वो वहां पर क्यों बैठे थे ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके वहां पर बैठने से हमको जो फायदा हुआ है वो जानना जरूरी है। हाँ तो सुनो, एक दिन जब साइंटिस्ट न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक एप्पल डाली पे से टूटकर उनके सर पर गिरा। तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया, ये एप्पल डाली पे से टूटकर नीचे क्यों आया, ऊपर आकाश में क्यों नहीं गया? ये पृथ्वी पर ऐसा क्या चीज है जिसने एप्पल को खींचकर धरती पर लाया? तब जाके उन्होंने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया। अच्छा हुआ नूतन भाई सफरजन के पेड़ के नीचे बैठे थे, नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, वरना उनके सर पर सफरजन के बदले नारियल गिरता ना तो उनकी याददाश्त चली जाती और हम लोगों को नीचे से ऊपर फेंकी हुई चीज वापस नीचे ही क्यों आती है, उस बात का ज्ञान ही नहीं मिलता। अंकल, यानी कि हम जो भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ ही जाएगी। हाँ, करेक्ट है। एक मिनट अंकल। कहाँ जा रहे? अय्यर भाई, अब कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। बराबर है? फर्स्ट क्लास। अंकल, ये देखो। ये देखो। अंकल, अभी मैंने ऊपर फेंका तो नीचे क्यों नहीं आया? ये कैसे हो गया? मैं समझ गया ये क्या हो गया। हमारे घर में गुरुकर्षण का बल नहीं है। क्या बोल रहा है जेठालाल तू? पूरी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो फिर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? हाँ अंकल, ग्रेविटेशनल फोर्स काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुमने चीटिंग की है। अय्यर भाई, आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए बेचारे छोटे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे हो। क्या चीटिंग की इसने इसमें? इसने गम या कोई चिपकाने वाला चीज लगाकर उसको ऊपर जोड़ा, इसलिए वो चिपक गया है ना? हाँ। अय्यर अंकल, आपने तो मुझे पकड़ लिया। बेटा, पढ़ाई के वक्त ऐसी मस्ती नहीं करते हैं। अय्यर अंकल पैसे तुम्हें पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम उनसे मस्ती कर रहे हो। सॉरी दया आंटी, अब मैं मस्ती नहीं करूंगा, मैं भी सीरियसली पढ़ूंगा। चलो अंकल, मुझे पढ़ाइए। अय्यर भाई, आप शांति से बैठ के पढ़ाइए, तब तक दे मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। ठीक है, चलो। ओके अय्यर भाई, मैं आपको दूसरी कॉफी बना देती हूँ। अरे नहीं दया भाभी। अरे क्या नहीं, चलेगा चलेगा, सब चलेगा, मैं बना के लाती हूँ। हाँ तो गोगी, तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब समझ में आ गया? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, बोलो। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये गोगी के ऊपर फेंकी हुई आइटम नीचे क्यों नहीं आ रही है। वैसे जेठालाल, तुमने बिल्कुल सच कहा। आजकल के जो बच्चे हैं ना, असल में बच्चे नहीं, हमारे बाप ही हैं। उनके दिमाग की दौड़ तक कोई नहीं पहुंच सकता भाई। सही बात है, आजकल के बच्चे बहुत शार्प होते हैं, हर जवाब में से 2 नए सवाल ढूंढ लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आजकल के बच्चे हैं, उनसे बचें। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार बड़ी, नमस्कार। ओहो, आइए। अरे यावे यावे शिक्षक महोदय, आपल्याला मानेचा मुजरा। जेठालाल, मानेचा नहीं मानाचा मुजरा, लेकिन किस लिए भाई? अरे भाई, अय्यर भाई भी आ गए ट्यूशन निपटा के। ट्यूशन निपटा के मतलब? अय्यर, तुमने ट्यूशन पढ़ाना कब से शुरू कर दिया? अरे भाई, क्यों गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? अरे मास्टर साहब, टेंशन घेऊ नका। ओके, गोगी की कल एग्जाम है ना साइंस की, तो उसको 1-2 सवाल के जवाब नहीं आ रहे थे, तो मैंने आपके घर पे फोन किया था, लेकिन माधवी भाभी ने बोला कि आप
काका को मिलने गए तो फिर मैंने अपने गोकुल धाम सोसाइटी के साइंटिस्ट को फोन किया और उनको मंगवाया, मतलब बुलाया कि गोगी को जरा भाई साइंस का जो भी है 2-3 सवाल उसका जरा उसको क्या है निराकरण कर दो ना भाई। क्या बात है अय्यर, तुमने गोगी को साइंस पढ़ाया? भाई अय्यर से ही पूछ लेते हैं ना कि गोगी को पढ़ाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बताइए बताइए। पूछो मत मेहता साहब, मैं क्या बताऊं आपको। 15 मिनट में गोगी ने मेरे को साइंस के ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि मेरा साइंस का पूरा नॉलेज हिल गया। इसीलिए कह रहा था ट्यूशन निपटा के आ गए। अच्छा पर आत्माराम, हेड्स ऑफ टू यू कि तुम इतने सारे बच्चों का ट्यूशन कैसे लेते हो? अरे अय्यर भाई, इसीलिए तो मैंने भिड़े मास्टर को पहले ही मानेचा मुजरा देऊन टाकला। अरे मानेचा नहीं, मानाचा मुजरा। मानाचा पण चल ना। पर वाकई में हम लोग बहुत खुश नसीब है कि भाई हमारी सोसाइटी में ऐसा एक धैर्यवान शिक्षक रहता है। सही बात। धैर्यवान मतलब बच्चों को कितना पेशेंस से पढ़ाता है। ही इज अ पेशेंट टीचर। करेक्ट। हाँ, अरे भाई ये सब बच्चों को पढ़ाना बहुत धैर्य का काम है। भाई हमारी सोसाइटी के आदरणीय शिक्षक महोदय के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव शिक्षक। सही बात है। अब पता चला भाइयों कि शिक्षक को कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। ट्यूशन क्लास चलाना कोई खाने का काम नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई। ओहो हो। बेटे हमें तो आज तक यही जानकारी थी कि तुम सिर्फ माधवी भाभी के साथ पापड़ बेलते हो। हमें ये नहीं पता था कि ट्यूशन में बच्चों के साथ भी पापड़ बेलते हो। सही बात है। अच्छा भाई भिड़े, ये गोगी कल साइंस का जो पेपर है वो बराबर ठीक से देगा ना भाई? हाँ जेठालाल, तुम उसकी चिंता मत करो। वो शरारती जरूर है लेकिन एग्जाम बराबर देके आएगा वो। नहीं वापस के आज अय्यर भाई ने भी उसको ट्यूशन दिया है ना तो थोड़ा जय जेठालाल। मजाक कर रहा हूँ अय्यर भाई। अरे धन्यवाद, थैंक यू। हाँ भाई लाओ लाओ लो भाई आइए। अरे हाँ भिड़े, रोशन भाभी का कोई फोन आया कि नहीं? आराम से पहुंच गए हैं ना वो? हाँ वो बराबर पहुंच गए। चलो सोडी के बाबूजी की मन्नत पूरी हो जाएगी, उनका टेंशन दूर हो गया। उनका टेंशन तो दूर हो गया पोपटलाल, अपने सोसाइटी में कल से एक नया टेंशन शुरू हो जाएगा। कौन सा? अरे भाई भूल गए, कल बच्चों के आखिरी एग्जाम है, वेकेशन शुरू हो रहे हैं। जेठा भाई कल गोली और टप्पू आ जाएंगे। अरे क्या बताऊं आतिफ भाई, दया तो कब से टप्पू की राह देख रही है। पता नहीं उसने कितनी चीजें बना कर रखी है उसके लिए, बनाने वाली है को थेपला और खाखरा और न जाने क्या क्या। 2-3 दिन से टप्पू आएगा तो उसे ये खिलाऊंगे, उसको वो खिलाऊंगे। वो कितना बोल रही थी। जेठा भाई मैंने भी गोली के लिए बहुत सारे होटल्स के मेनू मंगा के रखे हैं। रोज पार्टी करेंगे, वेकेशन में है जी। चलो भाई कल की कल सोचेंगे, अभी बहुत देर हो गई, अब घर पे चलते हैं, ठीक है? चलो भाई चलो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो भाई अब्दुल, गुड नाइट भाई अब्दुल, गुड नाइट गुड नाइट। चला 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 चला। हाँ ये लो भाई, कल बच्चे आ जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अरे अरे गोगी बेटा तो अभी तक सोया नहीं। चलो चलो सोने का टाइम हो गया, टीवी देख रहे तो भी इधर बैठ के। बंद करो टीवी, चलो। नहीं अंकल। अरे इधर नहीं प्लीज। अरे दया, आई हाँ बोलिए क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कल इसकी एग्जाम है और ये यहाँ बैठ के कार्टून देख रहा है। इसको बोल रहा हूँ टीवी बंद कर, तो सुन नहीं रहा है, रिमोट ही नहीं छोड़ रहा है। अरे मेरा राजा बेटा गोगी, चलो चलो बेटा, कल स्कूल जाना है ना, कल तो आखिरी एग्जाम है, फिर छुट्टी ही छुट्टी। फिर गोगी कितना भी कार्टून देखे उसे कोई नहीं रोकेगा। सच आंटी? हाँ बेटा। और बेटा कल तो मेरे टप्पू भी वापस आ जाएगा, तो पूरी टप्पू से ना मिलके आए ना धुंगा मस्ती करना, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बेटा अभी सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, एग्जाम है ना बेटा। बेटा अभी तुम दूध पी लो, फिर ब्रश करके सो जाओ। हाँ आंटी। थैंक यू। थैंक यू। अरे गोगी
हेलो हेलो जेठा भाई रोशन बोल रही हूँ सेब जी કેમ છો? अरे मजामा रोशन भाभी आप कैसे हैं? पहुंच गए ठीक से अमृतसर? हाँ टड्डन अच्छे से पहुंच गई। जेठा भाई मेरा गोगी कैसा है? आप लोग को सटा तो नहीं रहा है ना बाबा? अरे होगी तो एकदम शांत बच्चा है रोशन भाभी, वो कैसे किसी को सता सकता है? मारो डायो डिक्रो। अच्छा अपना सोटी कैसा है सोटी? जेठा भाई रोशन तो अपने दोस्तों के साथ लंगर की तैयारी करने गया है। अच्छा उसका मेरी याद देना। हाँ हाँ चौकस। जेठा भाई जरा गोगी से बात करा दीजिए ना। हाँ जरूर, अब भी इधर था, अब भी वो अंदर गया, 1 मिनट बुला देता हूँ। अरे गोगी, अरे तेरी मम्मी का फोन है गोगी। अंकल मम्मी 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 आप कैसे हो? ताऊ जी कैसे, दादाजी कैसे, पापा कैसे? गोगी डिकरा बड़ा मजा मच है, सब तेरे को बहुत बहुत याद कर रहे हैं। मैं भी सबको याद कर रहा हूँ। गोगी तू जेठा अंकल और दया आंटी को सटा तो नहीं रहे ना डिकरा? नहीं मम्मी मैं किसी को नहीं सता रहा हूँ। वेरी गुड। गोगी कल के एग्जाम की तैयारी हो गई? हाँ मम्मी तुसी फिक्र मत करो, इस बार साइंस में 100 में से 110 ले आओगा। हाँ हाँ शाबाश शाबाश। देख दिकरा मैं और तेरे पापा बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, तब तक तू किसी को परेशान नहीं करना। हाँ ओके मम्मी। लव यू दिकरा। आई लव यू टू मम्मी। चल जल्दी से दया आंटी को फोन दे। 1 मिनट आंटी। हेलो रोशन भाभी, आप अमृतसर सही सलामत पहुंच गए? हाँ हाँ अच्छे से पहुंच गई। डेविन थैंक यू वेरी मच। हाँ आप गोगी का इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हो। अरे उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा पड़ोसी धर्म है। आप गोगी की बिल्कुल चिंता मत करना। हो अच्छा डेविन मैं फोन रखती हूँ, बाय। आओ जो। हाँ बाय। चलो बेटा सो जाओ। हाँ अरे क्या कर रहे हैं बेटा, ये पलंग सोने के लिए होता है, इस पे कूदा कूद क्यों कर रहा है? अंकल मम्मी से बात करके मजा आ गया, इसलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। आप बेटा बराबर है, लेकिन पलंग पे कूदा कूद करके सेलिब्रेट नहीं करते बेटा। हाँ शांति रख जरा। लेकिन अंकल मैं तो अपने घर पे ऐसे ही करता हूँ। गोगी बेटा अभी सोने का टाइम हो गया है, चलो बेटा सो जाओ। ओके आंटी। अरे वाह शाबाश। ये क्या है, क्या शाबाश? वो बेटा ये क्या तू ऐसे बीच में सोएगा? अंकल मैं अपने घर में मम्मी पापा के साथ ऐसे ही सोता हूँ। शाबाश गोगी बेटा, तुम्हें जहाँ सोना हो वहाँ सो जाओ बेटा। ओके आंटी। क्या शाबाश, ये बीच में सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे? आप यहाँ मैं वहाँ। चलो मैं आती हूँ। क्या हुआ? पापा क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर गोगी रो क्यों रहा है? अरे मुझे क्या पूछ रही है, वो रो रहा है उसको पूछ। सॉरी गोगी, ओ बेटा क्यों रो रहा है बेटा? आंटी अंकल ने लाइट बंद कर दी थी, लाइट बंद होती है ना तो मुझे डरावने सपने आते हैं। ओ कोई बात नहीं हो बेटा। अंकल सॉरी मतलब टप्पू के पापा, आप लाइट बंद मत करना, चालू ही रखना। अरे लेकिन लाइट चालू रखूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, उसका क्या? अरे वो सो जाएगा फिर आप लाइट बंद कर देना। चलो मिलते हैं। चलो अभी बेटा क्या सोचा? अंकल मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। मुझे कोई कहानी बननी नहीं आती है, सोचा चुपचाप। टप्पू के पापा आप गोगी को क्यों रुला रहे हो? अरे भाई मैं नहीं रुला रहा हूँ, अपने आप शुरू हो जा रहा है। सॉरी गोगी बेटा क्या हुआ, बिट्टू क्यों रो रहा है? आंटी अंकल को बोलो ना मुझे कहानी सुनाए, कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। अंकल सॉरी मतलब टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हैं, गोगी को कहानी सुनाइए ना।
मुझे बोलती है तो तू सुनाने कहानी। घड़ी घड़ी वार में चली जाती है किचन में। अभी ऐसा क्या काम है किचन में? टप्पू स्कूल से वापस आने वाला है ना, तो उसके लिए चोली और फाफड़ा बना रही थी, और अभी तो खाखरा और थेपला भी बनाना बाकी है। आप एक काम कीजिए, आप किचन का काम संभालिए और मैं इसे कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? यार ठीक है, जा। थैंक यू आंटी। टप्पू ने आज तक कभी कहानी सुनने की जिद नहीं की, लेकिन अभी इस लाट साहब को कहानी सुनानी पड़ेगी। अंकल सुनाइए ना कहानी। हाँ सुनाता हूँ, पहले लेट तो सही। अंकल ऐसे नहीं। तो कैसे? पीछे जाओ पीछे जाओ। क्यों लेकिन? आप जाइए ना। हाँ ले, अभी ये पैर ऐसा, ये पैर ऐसा। अब सुनाइए ना कहानी। अंकल कहानी सुनाइए ना। कितना टाइम लगा रहे हो? मेरे पापा तो 1 मिनट में 2 कहानी सुना देते हैं। बेटा तेरे पापा लाखों में एक है, उनकी बराबरी तो मैं कर ही नहीं सकता ना बेटा। हाँ वो तो है। चलिए कहानी सुनाइए ना। सुनाता हूँ बेटा, सुनाता हूँ। हाँ सुन। एक बहुत बड़ा आदमी था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था। अंकल मुझे बिजनेस वाली कहानी नहीं सुननी। क्यों? मुझे कोई एक्शन वाली कहानी सुनाइए ना। ये एक्शन वाली कहानी? किसी बहादुर शेर पुत्र की कहानी सुनाइए ना। चल ठीक है, शेर पुत्र छोड़, मैं तुझे डायरेक्ट शेर की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? और अंकल थप्पड़ते थप्पड़ते कहानी सुनाना। ठीक है सुन। ये क्या कर रहे हो अंकल? तू नहीं बोला ना बेटा थप्पड़ते थप्पड़ते कहानी सुनाना, तो हमारे में ऐसे थप्पड़ते हैं। वाह अंकल मजा आ रहा है। मजा रहा है ना? हाँ बेटा आंख बंद करके सुनने का। हाँ कान खुला है ना, कहानी तो कान से सुनते हैं। हाँ आंख बंद और कान खुले, शाबाश। तो एक जंगल था, उसमें एक शेर था, उसका नाम था बहादुर शेर जफर। लेकिन अंकल सभी शेर बहादुर ही होते हैं। नहीं बराबर है, सभी बहादुर होते हैं, लेकिन ये हमारा वाला जो शेर था ना, उसके ऊपर बहादुरी का कुछ ज्यादा ही पागलपन सवार था। शेर पागल भी होते हैं? बेटा शेर पागल भी होते हैं, पक्काऊ भी होते हैं और शनकी भी होते हैं। तू कहानी सुन बेटा, आगे कहानी सुन। तो अजगर ऐसे रेंगते रेंगते सो गया। हिलना मत, वरना ये जाग जाएगा। अरे तो रात भर के ऐसे ही बैठा रहूं? मेरे पैर में खाली चढ़ गई है। हाँ पर प्लीज आज की रात जरा एडजस्ट कर लीजिए ना। अरे प्लीज रिक्वेस्ट। अरे पर अगर ये जाग जाएगा ना, तो आपको फिर से कहानी सुनानी पड़ेगी। अरे क्या कर रहे हैं? अरे भाई लाइट तो बंद करने दे, कम से कम बैठे बैठे तो सो सकूं। अरे पहले मुझे मेरी जगह पर तो पहुंचने दीजिए, फिर लाइट बंद कीजिए। पहुंच गई। अभी करूं बंद? हाँ बंद कर दीजिए, मैं तो कब की सो गई हूँ। अब किसकी राह देख रहे थे? भगवान का नाम लेके लाइट बंद कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय हो।
गोली